हेलो दोस्तों, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद गिरा है, क्या हो रहा है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं शेयर प्राइस दिखाता हूं। अगर आप 5 दिन का शेयर प्राइस देखेंगे तो 17% नीचे है, गिरा हुआ है। और 6 महीनों में ये 31% शेयर प्राइस नीचे है। इनफैक्ट अक्टूबर 13-14 उस समय में 9,500 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और अगर आप एक महीने में देखें तो शेयर गिरा है, क्वार्टर 3 के बाद गिरा है। इनफैक्ट 4,400 के लेवल के आसपास ये शेयर प्राइस आ गया था इंडिया मार्ट इंटरमेश का, लेकिन अभी 5,000 रुपए के आसपास है। अब देखिए, हम जब इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक बायर को सेलर के साथ मिला रहा है, ऑनलाइन में मिला रहा है। अभी आपको मार्केट में जाना पड़ता है, आपको कोई भी चीज लेनी है, समझ लीजिए आपको कपड़े लेने हैं, समझ लीजिए ये सब बल्क में अगर लेना है, लेबोरेटरी का कुछ केमिकल का सामान लेना है, कुछ पैकेजिंग मटेरियल लेना है, तो उस चीज को ये मिलाता है सप्लायर्स के साथ। तो लगभग 97,000 कैटेगरीज है, क्लोथिंग की है, कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट की है, केमिकल्स, डाइज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो सब चीज है। तो मेन है बायर। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको एक सेलर चाहिए। सेलर को ढूंढने के लिए आपको मार्केट में नहीं जाना है, होता है ना बड़े बड़े शहरों में, लेकिन कुछ एक ऐसा कोई एक एरिया होता है, होलसेल वाला एरिया, एकदम पतली पतली गलियां होती है, फिर आपको सेलर ढूंढना पड़ता है। तो वहां पर इंडिया मार्ट कहीं ना कहीं उनको सेलर्स को बायर्स के साथ मिला रहा है। अब यहां पर जब वो सेलर्स को मिला रहा है तो सेलर्स से वो पैसा भी लेता है। तो ये है बिजनेस, मतलब वो सब्सक्रिप्शन है वो ले रहा है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर जो है स्टॉक में प्रेशर आया है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि ईयर टू ईयर सेलर्स तो बढ़ रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं 1,47,000 अगर सेलर्स है, तो अगर आप मार्च 2021 में 1,52,000 सेलर्स, अब आप देखिए यहाँ पर भी 1,56,000 सेलर्स हो गए हैं। हाँ, मार्च से जून थोड़े से सेलर्स कम हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेलर्स बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सेलर बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन का भी पैसा मिल रहा होगा। लेकिन जो रेवेन्यू है उन सेलर से, मतलब जो भी सब्सक्राइबर है, रेवेन्यू घट रहा है, वो आप देखिए। हमने देखा 1.5 लाख से 1,56,000 बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू आप देख सकते हैं हर सेलर से 48,400 से 48,000 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो मार्जिन में कटौती कर रहे हैं। समझ लीजिए किसी सेलर से वो 1,000 रुपए लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1,000 रुपए लेते थे, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी शायद मार्केट में आया है। मुझे लगता है जेडी मार्ट एक बड़ा कंपटीशन है, रिलायंस की उनको बैकिंग भी है, तो 1,000 रुपए से अब शायद वो 900 रुपए ले रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल। तो ये एक चीज है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर सेलर का जो सब्सक्रिप्शन है, रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर सेलर्स भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो पेइंग जो है, हर सेलर से जितना एवरेज पेमेंट मिलता है वो अभी 48,000 हो गया है। अब दूसरी चीज है बिजनेस इंक्वायरीज। बिजनेस इंक्वायरीज भी अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो ये 23 मिलियन है, मतलब 2.3 करोड़ की है, जो कि सितंबर क्वार्टर में 2.6 करोड़ की थी। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इंक्वायरी भी कम हो रही है। हमने देखा कि एकदम बिजनेस इंक्वायरी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन अब बिजनेस इंक्वायरी भी क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा गिर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स रहेंगे जब आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखेंगे। अगर ये सब इंक्वायरीज, अगर ये 22.3 मिलियन से 2.3 करोड़ से ऊपर बढ़ती है तो फिर तो बहुत अच्छा है। रेवेन्यूज जो है पर सेलर बढ़ते हैं तो फिर और बहुत अच्छा है। बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं। देखिए, डेली यूनिक मैं यहीं पर ही अभी फिलहाल फोकस करूंगा, यहीं पर ही मेरे साथ ही रहिएगा। तो देखिए, हमने देखा 2.6 करोड़ से 2.3 करोड़ हुआ। एवरेज पेइंग सब्सक्राइबर्स आप देखिए, आप यहाँ पर 1,56,000 हुआ, ये हम देख रहे हैं। लेकिन जो रेवेन्यू है कहीं ना कहीं 49,708 रुपीज था, वो अभी 48,000 हो गया। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे वो बढ़ रहा है घट रहा है। बायर्स भी उनके पास है, सेलर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वहां पर कम हो रहा है, और वही चीज आपको यहां दिखेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आप देखिए, क्वार्टरली ट्रेंड से मैं दिखाता हूं। आप देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 85 करोड़ था क्वार्टर 1 में, जो कि 76 करोड़ हो गया। आइडियली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो सेलर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन कहीं ना कहीं कम हुए। अब देखिए 47% तब का मार्जिन था, अभी मार्जिन 40% हो गया है। तो ये सब मैं आपको की मॉनिटरेबल्स बता रहा हूं। अगला चीज देखिए,
सेम 88 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर वन में, जो अभी घटकर 70 करोड़ हो गया, और जो कि बहुत बड़ा रीजन है जो मार्केट ने पनिश किया है। आप मार्जिन देखिए तब 42% के थे, जो कि अभी 33% है। लेकिन एक चीज है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक जरूर रहा है इंडिया मार्ट। आईपीओ आया था उसके बाद से 7 गुना 8 गुना भी इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है। अब 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब हम लोग नेगेटिव प्रॉफिट देख रहे थे, लेकिन प्रॉफिट्स अचानक से बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स बढ़े हैं। तो इंटरनेट कंपनीज में वही एक चीज है जो देखा जाता है कि पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को वो ग्रो करते हैं, बहुत सारे अपने पास जो भी सब्सक्राइबर्स है वो लेकर आते हैं, और फिर बाद में वो जो भी है रेवेन्यू जो है जनरेट करते हैं, और इनफैक्ट प्रॉफिट जो है जनरेट करते हैं। तो वही चीज इंडिया मार्ट ने भी किया, अभी भी कर रहा है, लेकिन एक क्वार्टर टू क्वार्टर एक टेम्पररी ब्लिप है या एक परमानेंट ब्लिप है, मुझे लगता है समय बताएगा। एक बड़ा रिस्क अगर हम देखें तो, क्योंकि कोविड है तो थोड़ा बहुत जो भी एसएमईज हो सकते हैं तो उन लोगों का भी थोड़े प्रेशर हो सकते हैं, तो ये एक छोटा सा रिस्क है। दूसरा एक रिस्क है, जेडी मार्ट रिलायंस की बैकिंग है तो वो भी एग्रेसिव आ गए हैं, तो इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा। बट अभी वैल्यूएशन के आधार पर ये 50 टाइम्स हो गया है। अगर आप देखेंगे, अगर वैल्यूएशन को अगर आप देखते हैं जेडी सॉरी इंडिया मार्ट को, तो फिर वैल्यूएशन के आधार पे पहले के वैल्यूएशन से कम हो गया है। बट मुझे लगता है क्वार्टर फोर बहुत मॉनिटरेबल रहेगा, बड़ा मॉनिटरेबल रहेगा। बाकी कैश जनरेटिंग कंपनी है और इंटरनेट कंपनी है, इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर अगर क्वार्टर फोर का रिजल्ट संभाल लेते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं जेडी मार्ट के साथ, तो अगर वो टक्कर कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर क्लियर विनर इंडिया मार्ट आ सकता है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, जेडी मार्ट, इंडिया मार्ट और बाकी भी जो प्लेयर्स हैं किस हिसाब से अपना बिजनेस कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। क्वार्टर फोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।